नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक ब्रिक्स का वॉल बनाना चाहते हैं, मतलब ईंट का दीवार, तो उसमें कितना ईंट लगेगा। तो इस वीडियो से आप अगर देखेंगे तो अंत तक, तो अपने कैलकुलेटर से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसमें जो सीमेंट लगता है उसका भी मैं, मतलब जो मोटर कहता है, मोटर का भी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में लिया हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल जितना ब्रिक्स लगेगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दीवार जो होता है वो तो इस तरीके का होता है। और अगर दीवार यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक 5 इंच का होता है, एक होता है 9 इंच का। तो मैं यहाँ पर 9 इंच का मैं कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप 5 इंच का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो दीवार होता है, तो ठीक है। तो ये दीवार, सबसे पहले इस जो दीवार है इसका मैं जो लंबाई है, मतलब वो 20 फीट है, और इसका जो हाइट है वो आपको नाप लेना है, ठीक है। तो मैं इसका लंबाई और जो हाइट है 10 फीट, ये 20 फीट है और ये 10 फीट है। तो ये आपको नाप लेना है, ठीक है। और यह आपका जो थिकनेस है, तो ये मैं आपको बताया 9 इंच का है, ये 9 इंच का है। तो सबसे पहले दीवार का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ है आपका, ये L है 20 फीट, और ब्रेड मतलब ये 9 इंच है, ठीक है। और जो हाइट है वो यहाँ पर 10 फीट है। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, L आपका 20 फीट, ठीक है। उसके बाद ब्रेड है 9 इंच, और जो हाइट है वो 10 फीट का है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों फीट में है, और ये है जो ब्रेड है वो इंच में है, 9 इंच का। तो इंच को सबसे पहले फीट में कन्वर्ट करना है। तो इंच को जो फीट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो है, आपको यहाँ को 12 से डिवाइड करना है। तो इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ इस जो 9 फीट है, तो 9 डिवाइड 12 करेंगे तो ये 0.75 फीट में आ जाएगा। तो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, सॉरी। ये 20 फुट इंटू 9 इंच है, 0.75 ये तब फीट में आ जाएगा, इंटू 10 फीट। तो इसको हम गुना करेंगे तो 20 इंटू 0.75 इंटू 10, तो ये देखिए कितना आया, 150 CFT क्यूबिक फीट। इसको CFT लिख सकते हैं ऐसे। तो ये टोटल वॉल का हमारा वॉल्यूम है, 9 इंच वॉल 20 इंटू 20 फीट बाई 10 फीट का, ये टोटल वॉल्यूम। अभी हम ब्रिक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज आता है, ठीक है, तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज होता है तो वो है आपका, ये जो लंबाई होता है ईंट का, तो ये 9 इंच का होता है। और इसका जो हाइट होता है, ये होता है आपका 3 इंच का, ठीक है, 3 इंच का। और इसका जो चौड़ाई होता है, मतलब ये जो चौड़ाई ईंट का होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है 4.5 इंच का, 4.5 इंच, ठीक है। तो 3 इंच, 9 इंच और 4.5 इंच। लेकिन ये एक्चुअल ब्रिक्स का ये साइज होता है। लेकिन इसमें मोटर, मतलब जो सीमेंट जब अप्लाई करते हैं इस गैप में यहाँ पर, तो इसका थिकनेस 0.5 इंच बढ़ जाता है, 0.5 इंच बढ़ जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ हो जाता है 9.5 इंच हो जाता है, मतलब 9 प्लस 0.5। और जो इसका हाइट हो जाता है 3.5, मतलब 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5 इंच हो जाता है। और जो इसका ब्रेथ है 4.5, इसको कैलकुलेटर में नहीं ले जाता, क्योंकि 9 इंच का ही वॉल होता है। तो ये दोनों में 3.5 करके ऐड करना होता है। तो आपका जो ईंट का साइज है उस नाप लीजिए, उसको आपका ईंट का साइज नापने के बाद वहाँ से
0.5 करके ऐड कर दीजिए तो एक्चुअल कैलकुलेट आ जाएगा। तो हमको अभी क्या करना है, एक ईंट का वॉल्यूम निकलना है, मतलब एक ईंट का आयतन कितना हो रहा है। ये तो वॉल का आयतन निकल दिया, अभी ईंट का आयतन निकला है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो प्रोसेस सेम है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर L है 9.5 इंच इंटू ब्रेथ जो है 4.5 इंच, मतलब ये 4.5 इंच, और जो इसका हाइट है वो 3.5, क्योंकि हम मोटर के साथ मतलब सीमेंट के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट भी वॉल्यूम में एक स्पेस लेता है। तो 3.5 इंच, तो इसको सब इंच में है तो सबको 12 से डिवाइड करना है, तभी आपका ये फुट में आएगा। तो 9.5 को हम यहाँ पे जो 9.5 डिवाइड 12 करेंगे तो 0.791 ये आ रहा है, ठीक है। 0.791 ये फीट में आया, ठीक है। तो सबको 12 से डिवाइड करना है, तो 4.5 से 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो जितना भी डेटा था उस सबको 12 से डिवाइड कर दिया, तीनों डेटा को। तो यहाँ पर सब फीट में आ गया है। तो अभी इन तीनों को गुना करना है। तो इन तीनों को हम यहाँ पर कैलकुलेटर से गुना कर लिया, तो आ रहा है 0.0866, 0.0866। ये भी CFT में है, ठीक है। तो ये CFT में था, मतलब ये टोटल वॉल का वॉल्यूम है और ये एक ब्रिक्स का वॉल्यूम। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना ब्रिक्स लग रहा है वो हमको मिल जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 150 CFT, 150। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। एक ब्रिक्स का वॉल्यूम मतलब एक ब्रिक्स का आयतन कितना है 0.0866, 0.0866। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से 150 डिवाइड 0.0866, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है 1732.10। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 173233, मतलब 0.10 को 33, 17 में 1733 नंबर, मतलब ये ब्रिक लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस जो वीडियो है टोटल कैलकुलेशन, उसको देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ गया है। तो अगर आपको इस कैलकुलेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।